तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। कौन? जी फरमाइए। पता है कितने दिनों बाद आई हैं यहाँ? 2-4 दिन इनका ख्याल नहीं रखती ना, कहीं और जहाँ जाते हैं। शादी है, मजाक नहीं है। किसी और के पास दुआओं के लिए जाना बेवकूफी है। क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, फोकस, दुआएं। अल्लाह हाफिज। तुम कब उठी? अभी उठी हूँ अम्मी। आपको आज आपके फूलों और पौधों के पास देख के ना बहुत खुशी हो रही है मुझे। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको अपने रवैये की माफी मांगनी चाहिए। खुदा हाफिज। जो गवर्नमेंट ने आप सबको दी और इसको पूरा करना आप सबका फर्ज है। हेल्प कर सकता हूँ मोबाइल चार्ज करने में? जी नहीं, जी हाँ। टिकट वैसे आपने 2 लोगों की दी है, मतलब एक अच्छा सा डिसेंट सा फोन पे नहीं दे सकती? आप लड़कियां इतनी भुलक्कड़ क्यों होती है? चीजें यहाँ वहाँ रख के भूल जाती है, तो उसका शुक्रिया कहने की जगह खड़ी खड़ी सुना देती है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगने लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शिब्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शिब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शिब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शिब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शिब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शिब्रा के सामने आ जाने के बाद शिब्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगने लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शिब्रा को समझाने की कोशिश करेगी
کہ शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुब्रा के सामने आ जाने के बाद शुब्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शुब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शुब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शुब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ? तब शुब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शुब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शुब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं, बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शुब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी, तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शुब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा, बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुब्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुब्रा के सामने आ जाने के बाद शुब्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शुब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शुब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शुब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ? तब शुब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शुब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शुब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं, बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शुब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी, तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शुब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा, बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुब्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुब्रा के सामने आ जाने के बाद
शुभ्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शुभ्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शुभ्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शुभ्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तब शुभ्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शुभ्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शुभ्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शुभ्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शुभ्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुभ्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शुभ्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुभ्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुभ्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुभ्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुभ्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुभ्रा के सामने आ जाने के बाद शुभ्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शुभ्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शुभ्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शुभ्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तब शुभ्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शुभ्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शुभ्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शुभ्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शुभ्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुभ्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शुभ्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुभ्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुभ्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुभ्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुभ्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुभ्रा के सामने आ जाने के बाद शुभ्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शुभ्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शुभ्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शुभ्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तब शुभ्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शुभ्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है।
لیکن جب شبرا کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ فضل بخش نہیں بلکہ شامیر ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ اس نے جس سے محبت کی، جسے چاہا، اس نے اسے آج تک دھوکے میں رکھا۔ وہ فضل بخش ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو شامیر ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ جب شبرا کو فضل بخش کی حقیقت پتہ چلے گی تو تب فضل بخش کو تھپڑ بھی پڑے گا اور تب شامیر بہت زیادہ پریشان ہوگا کہ شبرا نے اس کی محبت کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے جھوٹ کو دیکھا جو اس نے اسی کی خاطر بولا، اور اس نے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا۔ تب سکینہ شبرا کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ شامیر ویسا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے، بلکہ وہ واقعی میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ بات اسے بھی معلوم تھی۔ وہ ہم سب کا اچھا چاہتا ہے، وہ برا انسان نہیں ہے۔ شبرا کا والد بھی شامیر کو پسند کرتا ہے، لیکن شامیر کا باپ یہ نہیں چاہتا کہ شامیر کی شادی شبرا سے ہو، بلکہ وہ شامیر کی شادی ماہرین سے کروانا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن شامیر ایسا نہیں چاہتا۔ سکینہ بھی شبرا کو بہت زیادہ سمجھائے گی اور ہو سکتا ہے کہ شبرا سب کچھ بھلا کر صرف اپنے دل کی سنے اور شامیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا شامیر اور شبرا ایک ہو پائیں گے؟ کیا شامیر کی حقیقت شبرا کے سامنے آ جانے کے بعد شبرا شامیر کو معاف کر پائے گی یا نہیں؟ ڈرامہ سیریل عشق مرشد میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فضل بخش شبرا کو بتائے گا کہ نمرا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب شبرا فضل بخش کو تسلی دیتے ہوئے بولے گی کہ فضل بخش تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ تب فضل بخش شبرا سے پوچھے گا کہ کیا میں تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں؟ تب شبرا آگے سے خاموش ہو جائے گی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ شبرا کا بظاہر تو جواب ہاں ہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی فضل بخش کو پسند کرنے لگی ہے، فضل بخش اسے اچھا لگنا لگا ہے۔ لیکن جب شبرا کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ فضل بخش نہیں بلکہ شامیر ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ اس نے جس سے محبت کی، جسے چاہا، اس نے اسے آج تک دھوکے میں رکھا۔ وہ فضل بخش ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو شامیر ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ جب شبرا کو فضل بخش کی حقیقت پتہ چلے گی تو تب فضل بخش کو تھپڑ بھی پڑے گا اور تب شامیر بہت زیادہ پریشان ہوگا کہ شبرا نے اس کی محبت کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے جھوٹ کو دیکھا جو اس نے اسی کی خاطر بولا، اور اس نے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا۔ تب سکینہ شبرا کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ شامیر ویسا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے، بلکہ وہ واقعی میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ بات اسے بھی معلوم تھی۔ وہ ہم سب کا اچھا چاہتا ہے، وہ برا انسان نہیں ہے۔ شبرا کا والد بھی شامیر کو پسند کرتا ہے، لیکن شامیر کا باپ یہ نہیں چاہتا کہ شامیر کی شادی شبرا سے ہو، بلکہ وہ شامیر کی شادی ماہرین سے کروانا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن شامیر ایسا نہیں چاہتا۔ سکینہ بھی شبرا کو بہت زیادہ سمجھائے گی اور ہو سکتا ہے کہ شبرا سب کچھ بھلا کر صرف اپنے دل کی سنے اور شامیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا شامیر اور شبرا ایک ہو پائیں گے؟ کیا شامیر کی حقیقت شبرا کے سامنے آ جانے کے بعد شبرا شامیر کو معاف کر پائے گی یا نہیں؟ ڈرامہ سیریل عشق مرشد میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فضل بخش شبرا کو بتائے گا کہ نمرا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب شبرا فضل بخش کو تسلی دیتے ہوئے بولے گی کہ فضل بخش تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ تب فضل بخش شبرا سے پوچھے گا کہ کیا میں تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں؟ تب شبرا آگے سے خاموش ہو جائے گی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ شبرا کا بظاہر تو جواب ہاں ہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی فضل بخش کو پسند کرنے لگی ہے، فضل بخش اسے اچھا لگنا لگا ہے۔ لیکن جب شبرا کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ فضل بخش نہیں بلکہ شامیر ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ اس نے جس سے محبت کی، جسے چاہا، اس نے اسے آج تک دھوکے میں رکھا۔ وہ فضل بخش ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو شامیر ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ جب شبرا کو فضل بخش کی حقیقت پتہ چلے گی تو تب فضل بخش کو تھپڑ بھی پڑے گا اور تب شامیر بہت زیادہ پریشان ہوگا کہ شبرا نے اس کی محبت کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے جھوٹ کو دیکھا جو اس نے اسی کی خاطر بولا، اور اس نے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا۔ تب سکینہ شبرا کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ شامیر ویسا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے، بلکہ وہ واقعی میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ بات اسے بھی معلوم تھی۔ وہ
हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुब्रा के सामने आ जाने के बाद शुब्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ? तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगने लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं, बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा, बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुब्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुब्रा के सामने आ जाने के बाद शुब्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ? तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगने लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं, बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा, बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुब्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुब्रा के सामने आ जाने के बाद शुब्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं?
ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शिब्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शिब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शिब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शिब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शिब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शिब्रा के सामने आ जाने के बाद शिब्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला, और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शिब्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शिब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शिब्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शिब्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शिब्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शिब्रा के सामने आ जाने के बाद शिब्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है।
आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शिब्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शिब्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुभ्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुभ्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुभ्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुभ्रा के सामने आ जाने के बाद शुभ्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ? तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुभ्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुभ्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुभ्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुभ्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुभ्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुभ्रा के सामने आ जाने के बाद शुभ्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शिब्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शिब्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शिब्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ? तब शिब्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शिब्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शिब्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुभ्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शिब्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुभ्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा।
लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुभ्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुभ्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुभ्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुभ्रा के सामने आ जाने के बाद शुभ्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं? ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श शुभ्रा को बताएगा कि निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब शुभ्रा फजल बख्श को तसल्ली देते हुए बोलेगी कि फजल बख्श तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तब फजल बख्श शुभ्रा से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ? तब शुभ्रा आगे से खामोश हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। शुभ्रा का बज़ाहिर तो जवाब हाँ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फजल बख्श को पसंद करने लगी है। फजल बख्श उसे अच्छा लगना लगा है। लेकिन जब शुभ्रा को ये पता चलेगा कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसने जिससे मोहब्बत की, जिसे चाहा, उसने उसे आज तक धोखे में रखा। वो फजल बख्श है ही नहीं बल्कि वो तो शामिर है। आगे आप देखेंगे कि जब शुभ्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो तब फजल बख्श को थप्पड़ भी पड़ेगा और तब शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि शुभ्रा ने उसकी मोहब्बत को नहीं देखा बल्कि उसके झूठ को देखा जो उसने उसी की खातिर बोला और उसने उस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। तब सकीना शुभ्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, बल्कि वो वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये बात उसे भी मालूम थी। वो हम सबका अच्छा चाहता है, वो बुरा इंसान नहीं है। शुभ्रा का वालिद भी शामिर को पसंद करता है, लेकिन शामिर का बाप ये नहीं चाहता कि शामिर की शादी शुभ्रा से हो, बल्कि वो शामिर की शादी महरीन से करवाना चाहता है क्योंकि ये उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन शामिर ऐसा नहीं चाहता। सकीना भी शुभ्रा को बहुत ज़्यादा समझाएगी और हो सकता है कि शुभ्रा सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दिल की सुने और शामिर के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शामिर और शुभ्रा एक हो पाएंगे? क्या शामिर की हकीकत शुभ्रा के सामने आ जाने के बाद शुभ्रा शामिर को माफ़ कर पाएगी या नहीं?